एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो अपलोड किए हुए। आई वाज कॉट इन सम वर्क, बट फाइनली ये वीडियो होने वाली है वेब ऑटोमेशन के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि वेब ऑटोमेशन किया कैसे जाता है, कैसे ब्राउज़र को लॉन्च किया जाता है, क्या क्या एक्शंस यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली दिस विल बी अ शॉर्ट डेमो कि हमारा एंड टू एंड वेब ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है, कैसे हम ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, कौन से एक्शंस ज़रूरी है, दैट आई विल बी कवरिंग अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक बहुत ही स्मॉल फ्लो तैयार किया है, कोई फालतू के एक्शन नहीं। इसी में जितने एक्शंस यूज़ हो रहे हैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस आपके यही यूज़ होंगे। लॉन्च, फोकस, पॉपुलेट, प्रेस, गेट डिटेल्स। इसके अलावा रेयरली आपके वेब ऑप्शंस यूज़ होंगे जिनको आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसमें काम हो जाता है, मोस्टली काम हो जाता है। ठीक है। अब मान लो मुझे अमेज़ॉन पे जाना है, तो मैंने क्या करा, अमेज़ॉन का यूआरएल ले लिया, दैट इज https://www.amazon.in। आपको सिंपली अमेज़ॉन पे जाना है, वहाँ से यूआरएल कॉपी करके इधर डाल देना है और कुछ भी नहीं करना। आई प्रेफर क्रोम, तो मैंने क्रोम यूज़ किया है। अगर आपको कोई और ब्राउज़र प्रेफर करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास उसका एक्सटेंशन हो, आई मीन पावर ऑटोमेट का एक्सटेंशन उस ब्राउज़र में होना चाहिए। अब बाय पावर ऑटोमेट एक्सटेंशन इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो वेब के एक्शंस को यूज़ करने के लिए और कैसे पावर ऑटोमेट तुम्हारे क्रोम को एक्सेस करेगा, सो माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट एक्सटेंशन। ठीक है, जो कि हम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। सेम हमारा एज में भी यूज़ होगा, सेम हमारा क्रोम में भी यूज़ होगा, या फिर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी सेम ही यूज़ होगा। मैनेज एक्सटेंशन में आपको इस नाम से सर्च करना है, आपको यहाँ जाना है क्रोम वेब स्टोर पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यू विल फाइंड इट। यहाँ पे आपके लोड हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं सर्च करना, हमें बस यहाँ पे पावर ऑटोमेट सर्च करना है। जैसे आप पावर ऑटोमेट लिखोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सटेंशन और उसको हमें इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। ठीक है, तो मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मेक श्योर ये ऑन टर्न ऑन हो, टर्न ऑन है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन हो गया, सिंपल। ओके। तो सबसे पहली चीज़ हम ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए सिंपल हमने लिया, यूआरएल डाला, उसके बाद हमने स्टेट ली, नॉर्मल या मैक्सिमाइज मिनिमाइज स्टेट में खोलना है। तो अभी हमें देखना चाहते हैं कि ब्राउज़र में कैसे काम हो रहा है, तो हम मैक्सिमाइज स्टेट में देखेंगे। लेकिन अगर आपको मिनिमाइज स्टेट में, यानी कि क्रोम मिनिमाइज है बट बैकग्राउंड में काम होता रहे, तो उसके लिए हम मिनिमाइज यूज़ करेंगे। ठीक है, सेव किया, आइदर आई कैन रन इट फ्रॉम हेयर या फिर मैं यहाँ से रन कर दूंगा, सिंपली वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हमारा अमेज़ॉन खुल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करना है, उसकी डिटेल्स लेनी है और देखना है कि उसकी डिटेल्स कैसी आएंगी, कैसी दिखेंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना। तो इसके लिए दो एक्शंस है। फोकस इज लाइक कि उस टारगेटेड एलिमेंट पे ये फोकस करके दिखाएगा। आई शो यू कैसे काम करता है ये। ठीक है, अभी के लिए हम क्रोम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर हमें बार बार जैसे डीबग करना पड़ रहा है तो बार बार क्रोम को लॉन्च ना करना पड़े, ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ इफ़ इन केस हमें यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, इसको अभी डिसेबल करते हैं। सिंपली हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है अटैच टू अ रनिंग इंस्टेंस। अब यहाँ पे आ गया बाय यूआरएल, फोरग्राउंड विंडो या टाइटल। अभी हम टाइटल यूज़ करेंगे। उसके बाद ओके, ऑप्शन ओके, फाइनली हमने क्रोम को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ जाके अमेज़ॉन करके विल लॉन्च इट। हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइटल आ चुका है। ठीक है, बट टाइटल चेंज होता रहेगा, तो फिर हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये बस डीबगिंग में यूज़ किया जाता है। अगर एंड टू एंड रन कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही रन करवाएंगे, पर अभी के लिए हमारा खुला हुआ है, ओपन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अटैच टू रनिंग रनिंग इंस्टेंस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सी, यहाँ पे फोकस हुआ, ये येलो हाईलाइटेड हुआ, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पावर ऑटोमेट ने इस एलिमेंट पे फोकस करवाया, सिंपल, और कुछ भी नहीं। अब क्या करवाना है मुझे इसी जगह पे, जैसे इनपुट टेक्स्ट अमेजॉन डेट। ओके, अच्छा ठीक है, हमने फोकस कैसे करवाया पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एम्प्टी होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे जाना है, ऐड एलिमेंट पे जाना है। ऐड एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंट्रोल लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट। तो जब ये यहाँ पे फिल हो जाएगा हमें वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो अब ये फोकस हो गया। अब इसी जगह पे हमें पॉपुलेट भी करवाना है। पॉपुलेट क्या करवाना है, सपोज मुझे आईफोन 16 सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, रन करूँगा। ठीक है, वो आया, यहाँ पे उसने आईफोन 16 सर्च किया। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं, जो भी डेटा था हमने उसको टाइप करवा दिया, वो अब वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं बैक करूँगा,
अब मुझे क्या है, इसको सर्च भी करवाना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर सर्च बार पे भी क्लिक करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो सर्च करेगा सर्च आइकन पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डीबगर हटा के हम यहाँ लगाएंगे, और अब क्या करेगा, हमें सर्च करके डेटा आएगा। हाँ, यहाँ पे आएगा, वो दोबारा से टाइप करेगा, सर्च करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, माय बैड। तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए कोई डेटा चाहिए, हमें इस टेबल से कोई डेटा चाहिए या फिर कोई भी हमें डेटा चाहिए, तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ तक जाएं, इससे पहले हमें एक और चीज़ चेक करनी है। अब हमारी हेडिंग क्या है, अब हमारी हेडिंग है अमेजॉन आईफोन 16। तो क्या अब ये वर्क करेगा? सपोज अब मैंने सर्च कर लिया, अब मुझे वो बार बार एक्शन सर्च नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पेज पे इसका डेटा चाहिए। तो अब इसके लिए मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वापस जाऊँ फिर से 16 सर्च करूँ, फिर से मैं इसी पेज पे आऊँ, फिर मैं वो डेटा लूँ। तो अब मैं वो चीज़ें स्किप करना चाहता हूँ डीबगिंग पार्ट में, या फिर हमारी टेस्टिंग फेज़ में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी एक्शन को कॉपी करूँगा, इसको इसके ऊपर लाऊँगा, उसको हम वहाँ से रन नहीं करेंगे। अब इसका टैब का टाइटल पहले ये था, अब क्या टैब का टाइटल है, अब देखो टैब का टाइटल ये हो गया, तो सिंपली हम इसे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो डिटेल्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे गेट डिटेल्स सर्च करेंगे, किसी भी अगर एलिमेंट का आपको डिटेल्स चाहिए, क्या वो टेक्स्ट कंटेन करता है या फिर वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं, गेट डिटेल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वेब पेज भी यूज़ होता है बट वो रियरली यूज़ होता है, क्योंकि वो पूरे वेब पेज का कंटेंट आपको बताता है कि क्या प्रॉपर्टीज है, टाइटल या फिर सोर्स टेक्स्ट। बेसिकली हमें चाहिए रहता है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का हम निकालें, तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि गेट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स एट्रीब्यूट ऑन अ वेब पेज। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, सेम क्लिक करेंगे, सेम यहाँ जाएंगे, सी अगर आपको स्पैन दिख रहा होगा या हाईलाइट हुआ, आई डू कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, आ गया, डन। अब मेरे पास क्या है कि जब मैं ये फ्लो बना रहा था तब मेरे पास 15 प्रो आ रहा था, बट अब हमारे पास 17 प्रो आ रहा है, तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन फ्रॉम एयर करेंगे। रन फ्रॉम एयर करने के बाद विल गेट द डिटेल्स ऑफ दिस एलिमेंट। इस एक्शन के बारे में अभी मैं डीप और बताऊंगा कि क्या मैंने यूज़ किया है, कैसे हमारे पास डेटा आएगा। सी, तो गेट डिटेल्स में हमारे पास आया 17 प्रो, दिस जो भी उसका कंटेंट था, पूरा कंटेंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एट्रीब्यूट हमें चाहिए क्या, अभी मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो ओन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसका टाइटल हो सकता है, सोर्स लिंक हो सकता है, एचरएफ हो सकता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये भी बता सकते हैं, डिसेबल्ड स्टेट में है, इनेबल्ड स्टेट में है, ये भी चेक कर सकते हैं। सपोज अभी मैंने एग्जिस्ट लिया, अब मैं चेक करता हूँ क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो अब इसकी वैल्यू क्या देगा ये, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये डन। अब मैं गया, एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई ट्रू, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू आ जाती फॉल्स। ठीक है, अभी के लिए हम ओन टेक्स्ट ही करते हैं, क्योंकि हमें हमें अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेसिक एक्शंस जो हम यूज़ करने वाले हैं पावर ऑटोमेट में, वेब ऑटोमेशन में। अगर अब हमें कुछ भी एंड टू एंड चलाना होगा तो हम इसको डिसेबल कर देंगे, क्योंकि ये बस टेस्टिंग के लिए था। अब हमें कुछ भी एंड टू एंड चलाना है, व्हाट आई डू इज इसको इनेबल करेंगे। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कि टर्मिनेट प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेट प्रोसेस में जाऊंगा एंड आई ओके, जैसे क्रोम आ रहा है नहीं आ रहा। इससे क्या इंश्योर करते हैं कि बाई चांस अगर बैकग्राउंड में किसी और एप्लीकेशन ने क्रोम को खोल रखा है तो वो उसको बंद कर देगा, और जब हमारा सारा कुछ काम हो जाएगा, व्हाट वी विल डू इज क्लोज वेब ब्राउज़र, सिंपल। अब यहाँ से चलाते हैं, अब हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अब क्रोम ऑटोमेटिकली ये बंद करेगा। बंद किया, लॉन्च किया, आईफोन 16 डाला उसमें, सर्च किया, जो डेटा आया उसको लेगा, ओके, और फिर क्लोज कर देगा। बट अब क्या हुआ, हमारा ये एक्शन फेल हो गया, जबकि ये सक्सीड करना चाहिए था, पर ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, एरर पड़ेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों, अभी तो आया था, अब कहाँ चला गया। मेन रीज़न होता है सेलेक्टर, सी एस एस सेलेक्टर। तो अब सी एस एस सेलेक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि इसकी ये क्लास होगी, इसकी ये आईडी होगी, एंड उसके अंदर का जो कंटेंट होगा। तो मेजोरिटी ऑफ ब्राउजर्स में क्या होता है, आईडी चेंज हो जाती है, क्लासेस चेंज हो जाते हैं कई बार, लेकिन यूजुअली आईडी ही चेंज होती है।
तो अब इसमें देखा कैसे कि क्या चेंज हुआ है। यहाँ जाएंगे, फिर क्लिक ऑन दिस पिन, ठीक है। अब ये तो सेम है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट तो अभी भी 17 प्रो आ रहा है। फ़र्क क्या है? अब इस फ़र्क को दिखाने के लिए ही आई यूज़ अनदर सेलेक्टर, ताकि आपको पता चले कि फ़र्क इन दोनों में से किस में, ठीक है। सिंपली मैंने एक और सेलेक्टर लिया। अब ये सेलेक्टर भी आपको ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा, ये सेलेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा, पर डिफरेंस इसमें क्या है, इस डिव की जो आईडी है ये चेंज हो रही है। पहले ये थी, अब ये। तब इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? इसको फिक्स करने का एक तरीका है। सबसे पहले मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ताकि पावर ऑटोमेटिक इसको यूज़ ना करे, फर्स्ट वाले को यूज़ करे। अब ये है डिव आईडी, इसको ढूंढेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला डिव है, तो यानी चेक बॉक्स का सबसे पहला हम पहुँचे, ठीक है। उसके बाद हम आईडी को डिसेबल कर देंगे। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं क्या होता है। सेलेक्ट दिस, ओके, इट वर्क। तो ये काम कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम इस वेबसाइट को रीलोड कर देंगे। रीलोड में क्या होगा, आईडी होगी वो दोबारा चेंज हो जाएगी, या कुछ भी चेंज होना होगा वो दोबारा चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा इसे टेस्ट करते हैं, इट वर्क। तो जब भी कोई एलिमेंट चेंज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रीलोड से, जो भी अगर रीलोड काम कर रहा है, रीलोड होने के बाद भी अगर आपका सिलेक्टर काम कर रहा है, सो इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी आईडी हटा दी। या तो हम इसका क्लास भी इनेबल कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, अगर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। तो वो क्लास इनेबल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सभी सेलेक्ट कर रहा है। क्लास यूजुअली क्या होता है कि आपका सेम ही रहता है, क्लास जल्दी डायनेमिकली चेंज नहीं होता। अब मैंने पेज भी रीलोड कर दिया ना, आई गो देयर और फिर से टेस्ट करते हैं इसको, इट वर्क। सेव करते हैं, सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे। उसने ब्राउज़र क्लोज किया, नया ब्राउज़र लॉन्च किया। अब वो आईफोन 16 सर्च करेगा, सर्च आइकन पे क्लिक करा, उसके बाद उसने यहाँ का डेटा उठाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बंद कर देगा, इट वर्क फाइन। उसने डेटा उठाया, हमने फिर क्लोज ब्राउज़र एक्शन यूज़ किया था और हमारे पास डेटा आ गया। तो इस फ्लो में हमने बेसिकली ये सीखा कि हम लॉन्च कैसे करते हैं, फोकस कैसे करते हैं, पॉपुलेट कैसे करते हैं, डिटेल्स कैसे लेते हैं, और इवन एक सेलेक्टर को डायनेमिक कैसे बनाते हैं, ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ वेब एक्शंस आपका यही ही है, इसी के अराउंड ही घूमता है वेब एक्शंस। 80% ऑफ द एक्शंस आपके इसी टाइप के यूज होंगे। तो आप वेब ऑटोमेशन कोई भी करना चाहो, इन एक्शंस के थ्रू आप मोस्टली एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको किसी और एक्शन में डाउट है या कुछ भी है, यू कैन कमेंट और उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम RPA चैलेंज करेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि हमें कैसे एक चैलेंज को पूरा करना है। उसमें हम एंड टू एंड वर्क फ्लो बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर्म भी लेंगे एंड उस फॉर्म को फिल करवाएंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक RPA चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम एक फॉर्म इनटेक करेंगे और उसके थ्रू हम डायनेमिक सेलेक्टर्स पे कैसे काम करते हैं वो भी सीखेंगे। जिसके बाद आपके ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज कवर हो जाते हैं वेब ऑटोमेशन के। उसके बाद आई विल ड्रॉप वन अदर वीडियो जिसमें हम जो 10% के केस बचते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है वो सीखेंगे। इसके बाद हमारा वेब ऑटोमेशन पूरा क्लोज हो जाएगा एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए कंसिस्टेंट बने रहने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस।